नमस्कार मेरे प्यारे साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, केजी आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो ड्राइंग की क्लास है लेने जा रहे हैं, जिसमें भारतीय चित्रकला पार्ट फर्स्ट है, दक्षिण चित्र शैली, जो कक्षा 12वां बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए और जो कला या संस्कृति से संबंधित जो चित्रकला के प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में दक्षिण चित्रकला शैली, राजस्थानी शैली, मुगल शैली से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आज हम इन्हीं का अध्ययन करेंगे भारतीय चित्रकला में जो दक्षिण चित्र शैली। सबसे पहले बात करते हैं दक्षिणी चित्र शैली, जिसे दक्षिण चित्र शैली भी कहते हैं। तो देखिए इसका विकास कैसे होता है, इसकी पृष्ठभूमि सबसे पहले हम देखेंगे। इसकी पृष्ठभूमि कब से प्रारंभ हुई थी? 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में दो महत्वपूर्ण राज्यों का उदय हुआ। दो महत्वपूर्ण राज्यों का उदय होता है। तो 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में दो महत्वपूर्ण राज्यों का उदय होता है। भारत के दक्षिण में, निचले छोर में दो राज्य उदय हुए। एक तो हुआ था आपका विजयनगर, नंबर 1, और दूसरा आपका था बहमनी सल्तनत। ये दो राज्य का विकास 14वीं शताब्दी में हुआ था। देखिए ये दक्षिण चित्र शैली, सबसे पहले बात करते हैं अपन कि इन्हीं में से कि दक्षिण चित्र शैली में दक्षिण चित्र शैली कहते किसे। प्रश्न आया कि दक्षिण चित्र शैली कहते किसे है। तो दक्षिण चित्र शैली जो बहमनी साम्राज्य है, ये बहमनी सल्तनत, यहाँ ईरानी कला का प्रभाव आया। सबसे पहले बहमन साम्राज्य में ईरानी कला का प्रभाव आया और उन्हीं ईरानी प्रभाव की जो कला पनपी, आगे चल के वही कला इतिहास में दक्षिण चित्र शैली कहलाई। आगे चलकर वही इतिहास में दक्षिण चित्र शैली कहलाई, जो इस बहमनी साम्राज्य में जो ईरानी कला पनपी थी वही आगे चलकर दक्षिण चित्र शैली कहलाई। तो विजयनगर और बहमनी सल्तनत का उदय होता है दक्षिण भारत में 14वीं शताब्दी में, और विजयनगर साम्राज्य का जो उदय हुआ था वो 1336 ईस्वी में, और बहमनी सल्तनत का जो उदय हुआ था वो 1347 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का विकास 1336 ईस्वी में दो भाइयों ने मिलकर किया था, जिनका नाम था हरिहर व बुक्का। हरिहर व बुक्का ये दोनों भाई थे। इन दोनों भाइयों ने मिलकर 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। बहमनी का नाम पड़ा सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से। सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से इसका बहमनी सल्तनत या बहमनी साम्राज्य नाम पड़ा, जिस पर बाद में ईरानी कला का प्रभाव आया, और यहाँ बहमन साम्राज्य में ईरानी कला के प्रभाव से पनपी कला आगे इतिहास में दक्षिण चित्रकला शैली के नाम से जानी गई। लेकिन 14वीं शताब्दी के बाद देखिए आगे क्या होता है कि विजयनगर और बहमनी सल्तनतें अपना अपना विकसित रूप आगे अपना विस्तार करती गई, और सत्ता के लोलुपतावश इनका बंटवारा हो जाता है और ये 5 राज्यों में बढ़ जाती है। कितने राज्यों में? 5 राज्यों में। 5 राज्यों में बढ़ गई। ये रियासतें 5 राज्यों में बढ़ गई। 5 राज्य कौन कौन से थे? नंबर 1
अहमदनगर। नंबर 2 बीजापुर। नंबर 3 गोलकुंडा। और नंबर 4 बिरार। और नंबर 5 आपके हैं बीदर। तो इस प्रकार ये सतह के लोलुपतावश आकर ये रियासतें 5 राज्यों में बढ़ गई, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, बिरार और बीदर। लेकिन एक समय ऐसा आया जब ये पांचों रियासतें एक होकर मिलकर, क्योंकि विजयनगर बड़ा विभवशाली संपूर्ण शक्तिशाली साम्राज्य था, ये एक अकेली रियासत इसको हरा नहीं सकती थी, तो ये पांचों रियासतों ने एक होकर मिलकर और विजयनगर साम्राज्य का पतन कर दिया, विजयनगर साम्राज्य को हरा दिया। और पुनः और बाद में पुनः ये जो 5 राज्यों में वापस बढ़ जाती है, विजयनगर साम्राज्य को हराकर पांचों रियासतें एक होकर विजयनगर साम्राज्य को हरा देती है, अर्थात हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का पतन कर देती है, उसको हराकर वापस पुनः 5 राज्यों में बढ़ जाती है, वापस इसमें बंटवारा हो जाता है। और इनमें जो शक्तिशाली राज्य थे, जिनमें शक्तिशाली राज्य थे अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, तो इसमें सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली राज्य था वो अहमदनगर था। क्यों में कि अहमदनगर के ही सुल्तान निजाम हुसैन शाह के द्वारा विजयनगर साम्राज्य का पतन करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी के बदौलत विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, लेकिन सभी ने मिलकर साथ दिया और बाद में पुनः बढ़ जाती है, ये बाद में पुनः बढ़ जाती है। 5 राज्य इस प्रकार से बटी और अंत में जो शक्तिशाली राज्य था उन्होंने जो कमजोर राज्य था उसको भी अपने अधीन कर लिया। तो इसमें अहमदनगर ने जो बिरार था, अहमदनगर ने जो ये बिरार है, इस बिरार को अपने अधीन कर लिया, यानी अपने में मिला लिया। तो अहमदनगर में शामिल हो जाता है बिरार। सुल्तान हुसैन निजाम शाह के प्रयास के द्वारा अहमदनगर में बिरार को शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि अहमदनगर शक्तिशाली राज्य था, इसलिए इसने बिरार को अपने अधीन मिलाकर शामिल कर लिया। बाद में जो बीजापुर था, बीजापुर ने इस गोलकुंडा को बीजापुर ने बीदर को अपने अधीन कर लिया, बीजापुर ने बीदर को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार फिर बाद में ये प्रमुख 3 राज्य ही बचे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, क्योंकि अहमदनगर में तो बिरार शामिल हो जाता है और बीजापुर में बीदर, बी से बीदर याद रखना। बीजापुर किस में शामिल होगा? बीदर में। और अहमदनगर किस में शामिल होगा? अहमदनगर में कौन शामिल होगा? बिरार। और बीजापुर में कौन शामिल होगा? बीदर। तो इस प्रकार से फिर बाद में 3 ही प्रमुख केंद्र बच गए, किसके? दक्षिण कला के प्रमुख केंद्र, दक्षिणी कला के प्रमुख केंद्र। दक्षिणी कला के 3 प्रमुख केंद्र बच गए अपने सामने। पहला तो जो अपने बचा अहमदनगर, और दूसरा अपने पास था बीजापुर, और तीसरा अपना है गोलकुंडा। ये 3 राज्य प्रमुख केंद्र बने दक्षिण चित्रकला के। तो देखो अपन को ये 3 ही राज्यों के बारे में विस्तृत अध्ययन करना है, लेकिन यदि इसकी पृष्ठभूमि में इसका सामान्य जानकारी हमें प्राप्त करनी है कि ये दक्षिण कला चित्र शैली का नाम कैसे पड़ा, कहाँ से आए, इसलिए हमको इनका बैकग्राउंड अर्थात पृष्ठभूमि में जाना पड़ा कि सबसे पहले 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में जो है 2 राज्य उदय होते हैं, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई। हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, उन्होंने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी।
फिर बात करते हैं दूसरा जो सल्तनत थी बहमनी सल्तनत, जिसकी स्थापना 1347 ईस्वी में हो जाती है और इसकी जो बहमनी नाम पड़ा वो सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से पड़ा। बाकी सतह की लुलुकता में आकर ये 5 राज्यों में बढ़ जाती है और 5 राज्य ये हो जाते हैं अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिरार और बीदर। लेकिन बाद में ये विजयनगर जो शक्तिशाली साम्राज्य था, इसको हराने के लिए 5 जो राज्य है एक होकर शक्तिशाली साम्राज्य विजयनगर का पतन कर देते हैं, उनको हरा देते हैं और पुनः आपस में वापस बटे जाती है। लेकिन फिर बाद में इनमें जो अहमदनगर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली साम्राज्य था, इसने फिर बिरार को अपने अधीन कर लिया और अपने में शामिल कर लिया और बीजापुर ने बीदर को अपने अंदर शामिल कर लिया। तो फिर ये 3 ही राज्य बचे, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। अहमदनगर में जो सबसे प्रतापी शक्तिशाली शासक हुआ था सुल्तान हुसैन निजाम शाह, उसने विजयनगर साम्राज्य को हराने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। बीजापुर जो आदिल शाहों का शासन था और अली आदिल शाह प्रथम इसके प्रमुख शासक थे, जो इतिहास प्रसिद्ध चांद सुल्ताना बेगम बीबी चांद का नाम आपने सुना होगा, वो इन्हीं की पत्नी थी। इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। और गोलकुंडा जो कुतुब शाह के जो शासक इसमें रहे थे, कुतुब शाह में कौन से, जो इब्राहिम कुतुब शाह इसके शासक बने थे और इनकी जो हैदराबाद राजधानी, इसका विस्तृत अध्ययन हम करेंगे। एक बार आप इसको उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर मैं आगे इसमें बताता हूँ आपको।